हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लाउड किचन के लिए सबसे ज़रूरी होता है फसाई लाइसेंस। बिना फसाई लाइसेंस के, बिना फूड लाइसेंस के आप लोग ना जोमेटो पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने क्लाउड किचन को, ना ही स्विगी पर, ना ही किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एंड दूसरी चीज़, फसाई लाइसेंस के लिए कितने पैसे लगते हैं। तो देखो यार, जो गवर्नमेंट फीस है वो होती है 100 रुपये 1 साल के लाइसेंस के लिए। बट अगर आप बाहर से बनवाते हैं तो 3 से 4 हज़ार पता नहीं कितने भी पैसे लग सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग खुद से अप्लाई कर सको, बाहर के लोगों के साथ ना फंसो। वो कितने भी पैसे आपसे चार्ज कर सकते हैं, बट 100 रुपये एक्चुअल फीस है। अब चलते हैं हम गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। तो ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है, आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो ये जो वेबसाइट आ रही है, ये वाली वेबसाइट है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में gov.in लिखा होगा, मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको जाना है जर्नल वाले के ऊपर जाना है। एंड यहाँ आपको दिख रही होगी सबसे पहली लाइन कि आपका स्टेट कौन सा है। जैसे कि मेरा स्टेट है हरियाणा, तो मैं हरियाणा यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद आते हैं सिलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस। यहाँ पर अलग अलग तरह के बिजनेस आ जाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, फूड सर्विस, राइट। तो हमें जाना है फूड सर्विस में। अब इसके बाद ये यहाँ पर आपको बिजनेस के चीज़ें बता देगा कि क्या क्या काम करेंगे आप, किस किस के लिए लाइसेंस चाहिए आप। तो हम जाते हैं रेस्टोरेंट में। एंड रेस्टोरेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये आपको दिखा देगा कि जो आपका फूड है उसका टर्नओवर क्या है एनुअल का, 20 करोड़ से ज़्यादा है, 20 करोड़ तक है, या फिर 12 लाख है। तो सबसे कम हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई हम तो 12 लाख पर एनम का वो है, राइट। उसके बाद नीचे चलेंगे एंड प्रोसेस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप ये वाले ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं साथ में, इनके लिए कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी, बट जो चीज़ मैंने की मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मैंने रेस्टोरेंट में ये सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रोसेस कर दिया। इसको प्रोसेस करने के बाद ये कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, आगे एलिजिबल हैं। इस पे ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि नेम ऑफ कंपनी। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ तमन्ना स्वीट्स लिख देता हूँ, मान लो मैं। ये कह रहा है कि इंडिविजुअली स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ये एड्रेस के लिए क्या लिखें। एड्रेस के लिए चलो हम लिखते हैं हाउस नंबर दिस, सेक्टर 25, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखते हैं हम रोहतक, सब डिवीजन लिख देते हैं रोहतक। ये चीज़ें आप ध्यान से सिलेक्ट करेंगे जितने भी चीज़ें हैं, वरना अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने रोहतक सिलेक्ट कर दिया। नियर बाय लैंडमार्क क्या है, नियर बाय तालाब, मैंने ये लिख दिया। सपोज कि कोई भी बिल्डिंग हो सकती है नियर बाय जो आप लिखना चाहते हैं। अब ये मेरे से मांग रहा है पैन कार्ड, जरूरी नहीं है यहाँ पर पैन कार्ड डालना, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये कह रहा है कि जो एड्रेस आपका सेम है क्या, जो दूसरा एड्रेस है, राइट, परमानेंट एड्रेस के साथ। तो मैंने कहा वो चीज़ सेम है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल कह रहा है, टेलीफोन नंबर नहीं डालना, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये कह रहा है ईमेल आईडी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट नेम प्रवीण महिला डाल देते हैं। ये कह रहा है कितने साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले 1 साल के लिए सेलेक्ट करेंगे। पहले 1 साल बिजनेस चला के देखेंगे, उसके बाद अगले साल से हम रिन्यू कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अदर देन मैन्युफैक्चरर यूनिट, मतलब कौन सी कैटेगरीज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इसके साथ। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है, राइट, किस किस के लिए लाइसेंस, मतलब जो भी चीज़ आपके क्लाउड किचन में काम आने की है उन चीज़ों को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो सारी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्रीपेड फूड कर दिए। तो ये FSM नंबर ये फिल करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अदर डिटेल में आ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि बिजनेस आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो भी डेट आपको सूटेबल लगे आगे की फ्यूचर की, वो डेट आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ 3 अक्टूबर से। अब ये कह रहा है कि पानी का सोर्स क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, कौन सा है, जो भी आपका पानी का सोर्स हो। तो जैसे कि मेरा पब्लिक है, तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूज़ होती है आपके गुड्स में। तो वैसे तो कुछ गुड्स में होती है, जिसमें होती है वहाँ पे यस कर दो। और जो आपका लोड है, यहाँ पे लोड लिख दो कि कितने HP तक लोड यूज़ करेंगे आप। वैसे मैंने इसको 9 किया था, इसको सेव कर देंगे। अब ये दिखा देगा कि इन चीज़ों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने प्रोसेस कर दिया। अब ये कह रहा है कि ईमेल एड्रेस डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, जिस चीज़ के ऊपर ये स्टार ना बनाओ वो चीज़ डालने